अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्स हाफ़िज़ मिल्लत था, तो हम सब तैयार होकर निकल पड़े और हम पहुँचने के बाद देखिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं, कारी साहब माशाअल्लाह और अशरफ भाई भी साथ थे और हमने उनके भतीजे भी साथ थे। देखिए रास्ते में हम चलते हुए उर्स हाफ़िज़ मिल्लत के मौके पे पहुँच चुके हैं, जहाँ मुबारकपुर अशरफिया। हम लोग रास्ते में जाते हुए थोड़ा सा वीडियो बनाते रहे, तो मैं कोशिश करता रहा कि थोड़ा अच्छा कैप्चर कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम कोशिश करते रहे कि वीडियो बनाते रहें और मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि हाफ़िज़ कारी साहब और अशरफ भाई का भी वीडियो बना लूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से मैंने जहाँ तक हो सका थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के सब एक में करके यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ से हम लोग निकले, फिर उसके बाद आगे निकलने के बाद हम पहुँचे उर्स हाफ़िज़ मिल्लत के रोज़े मुबारक के सामने हम लोग पहुँच गए। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा फातिहा पढ़ने की कोशिश की। तो जैसे देख रहे हैं कि आप, कारी साहब हमारे और हाँ, तो यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा था। थोड़ा सा हमने यहाँ से भी कैप्चर कर लिया और उसके बाद देखिए हमारे कारी साहब और अशरफ भाई और माशाल्लाह मास्टर साहब उनके भतीजे बैठ के फातिहा पढ़ रहे थे। तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना लिया, क्योंकि यहाँ से थोड़ा हमको आराम मिला वीडियो बनाने में। भीड़ भी यहाँ पे कम थी थोड़ा सा। तो देखिए भीड़ तादाद बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह। इतनी भीड़ तो तकरीबन मैं अगले साल तो नहीं जा पाया, उसके अगले साल गया था तो इतनी भीड़ नहीं थी। बहुत भीड़ थी, यहाँ तक कि हम लोग को दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हम लोग को दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी हम यहाँ से जब पहुँचे तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा आराम मिला। और उसके बाद रास्ते में चलते हुए तो मैं और वहाँ पे अशरफ भाई और कारी साहब देखिए फातिहा पढ़ने के बाद हम वहाँ से निकले और फिर मस्जिद की तरफ हम रवाना हुए, क्योंकि कारी साहब ने कहा कि थोड़ा मस्जिद का भी अंदर जाके देख लेते हैं। तो हम लोग वहाँ के लिए रवाना हुए और फिर भी हम कोशिश करते रहे कि वीडियो बनाएं, क्योंकि भाई इतना खूबसूरत नज़ारा हम मिस नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से हम चलते गए और जहाँ जहाँ हो सका बेहतरीन नज़ारा हमने अपनी वीडियो में कैप्चर किया। तो जैसा कि अब जाने कारी साहब ने हमसे कहा कि मस्जिद में चलते हैं, थोड़ा मस्जिद का भी नज़ारा देख लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है कारी साहब चलते हैं। तो हम लोग पहुँचे मस्जिद के पास और मस्जिद के अंदर जाने की फिर कोशिश करते रहे। तो फिर उसके बाद हम लोग मस्जिद के पास पहुँच गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से हमारा हाथ बहुत हिल रहा था, तो वीडियो भी हिल रहा था। देखिए अंदर अब जाने वाले हम लोग मस्जिद के अंदर, फ़िलहाल गेट पे हम पहुँच चुके हैं। तो अब उसके बाद मैं, कारी साहब, अशरफ भाई और कारी साहब पहले एंट्री कर लिए, फिर उसके बाद मैं अंदर एंट्री किया। तो यहाँ पे भी बहुत माशाल्लाह भीड़ वगैरह थी। तो हमने एक साइड में चप्पल वगैरह उतारा, उसके बाद अंदर जाने की कोशिश करें। फिलहाल में तो अभी बाहर ही थे, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देखिए अंदर भी कुछ लोग बैठे थे, आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हम लोग अंदर गए, थोड़ा मस्जिद का भी नज़ारा लिए। ये भतीजा था कारी साहब का। मस्जिद के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, बहुत बड़ी बड़ी। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोग बैठ के आराम फरमा रहे थे। तो इतनी खूबसूरत नज़ारा आपके लिए बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत ही दिलचस्प था। और फिर हम बाहर निकलने के लिए रवानगी हो गए। देखा हमने वज़ू लोग बना रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वज़ू बनाने का यहाँ इंतज़ाम किया गया था, पहले से ही बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हर मस्जिद में अगर वज़ू बनाने के लिए तो दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो कारी साहब ने हमारा कहा कि अब यहाँ से हम निकलते हैं और जिसको जो लेना है तो अपना ले लीजिए, किताब वगैरह लेना था। तो हम लोग कुछ निकले बाहर, तो देखा कि 350 रुपये की कश्मीरी कोट एकदम बेहतरीन, एकदम गर्म और लाजवाब, बहुत बेहतरीन मिल रही थी। तो अशरफ भाई ने भी चेक किया और हमारे कारी साहब ने भी चेक किया, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे कारी साहब। फिर वहाँ से हम लोग निकले आगे की तरफ निकल के हम जाते गए, तो हमको पता चला कि रास्ते में यहाँ पे खजूर वगैरह, कपड़ा वगैरह दिख रहा था। तो कहीं किताब दिख ही नहीं रही थी, तो हम समझे कि लग रहा है कि ये हम लोग गलत जगह आ गए। तो हमने एक शख्स से पूछा कि भाई
यहाँ ये मार्केट मतलब किताब कहाँ है, तो शख्स बताएं कि ये तो कपड़ा मार्केट है। देखिए आपको सारी और कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होंगे। वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कपड़े, मतलब सदरी जैकेट वगैरह, ठंडी का माहौल था, तो इस वजह से वहाँ से हम गए। एक जगह पेमेंट किए तो पेमेंट नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले तो क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए पेमेंट भी नहीं हो रही थी, सर्वर डाउन चल रहा था। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले आगे की तरफ निकलते गए हर फिर उसके बाद निकलते गए आगे की तरफ, देखा तो हमने स्टेज लगा हुआ था, बयानात भी हो रहे थे, तो हमने वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब कारी साहब ने कहा कि हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर किधर किस साइड किताब यानी किताब वगैरह लगी हुई है। तो हम बाहर की तरफ रवाना हो गए। अब हम बाहर की तरफ जा ही रहे थे तो गेट के सामने से जो नज़ारा रहता है वो भी हमने थोड़ा सा कैप्चर किया, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते रहे। फिर उसके बाद गेट का जो मेन गेट है वहाँ पे हम पहुँच गए। वहाँ से बाहर निकले तो फिर उसके बाद हमने मार्केट का भी थोड़ा सा नज़ारा किया। देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम क्या बताएं, बहुत ही भीड़ है। ऐसे कि लोग घुसुक रहे थे, घुसुक घुसुक के चल रहे थे, कोई जल्दी जल्दी कोई नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा अशरफ भाई ने कहा कि घर के लिए भी कुछ ले लेते हैं, तो खस्ता वगैरह और हलवा पराठा वगैरह का लिया। हमसे भी कहा ले लीजिए, तो हमने कहा कि फिर हम बाद में लेते हैं, पहले हम किताब खोल लें। फिर उसके बाद आराम करने की बारी है, हम लोग मस्जिद में आराम किया और उसके बाद हम वापस घर चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।